हेलो एवरीवन। आप लोगों को अगर मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा भी दिक्कत होता है, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि हम लोग क्लास 9 का सब मैथ्स बुक का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज होगा जिसको हम डीपली जितना हो सके अच्छा से आप लोग को पढ़ाएंगे, समझाएंगे और आप लोग के डाउट भी क्लियर करेंगे। तो पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा लाइंस एंड एंगल्स। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड इसी टाइप का इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं कीजिए क्योंकि एंड में आप लोग को वीडियो इतनी पसंद आएगी, आप लोग जरूर लाइक करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टर्म है एंगल। तो एंगल क्या होता है? जब दो रे आपस में एक कनेक्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है, कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट, तो उन दोनों के बीच कुछ झुकाव रहता है। देखिए, यहाँ इसका झुकाव ऐसा है, यहाँ इस फिगर में इसका झुकाव कुछ ऐसा है। तो ये जो झुकाव होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं ये एंगल बना रहा है। जब चैप्टर का नाम लाइंस एंड एंगल्स है तो हम लोग को लाइंस का नाम लिखना और एंगल्स का नाम लिखना आना चाहिए। यहाँ लाइन जो रे है उसका नाम क्या होगा? ए बी। दूसरा रे का नाम बी सी। यहाँ पहला रे का नाम क्या होगा? पी क्यू या क्यू पी जो बोलिएगा, और दूसरा का नाम क्यू आर। तो इस प्रकार हम लोग जो ये रे देख रहे हैं, जो एंगल फॉर्म कर रहा है, जो बना रहा है एंगल को, ये सब रे को हम लोग आर्म कहते हैं, आर्म कहेंगे। और जो कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच का, कॉमन पॉइंट, उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े होंगे कि ए बी अगर एक रे है तो हम लोग ऊपर में सिंबल ऐसे दिखाते हैं। अगर वो एक लाइन होता, लाइन सेगमेंट होता, तो कुछ इस टाइप का दिखाते हैं। और अगर लाइन होता तो हम लोग इस टाइप का दोनों साइड एरो दिखाते हैं। जब एंगल का हम लोग नाम लिखते हैं तो वर्टेक्स जो है वो मिड में रहता है। जैसे ये एंगल क्यू अगर है, क्यू, तो इसको या तो एंगल क्यू बोल सकते हैं या फिर इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, क्यू बीच में रहना चाहिए इसके आर्म के साथ, पी क्यू आर। या तो इसका नाम लिख सकते हैं पी क्यू आर, या इसका नाम लिख सकते हैं आर क्यू पी, आर क्यू पी। मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रही हूँ, इसलिए अगर किसी को ये सारे बेसिक्स क्लियर है तो प्लेबैक स्पीड करके आप पढ़ सकते हैं। ए बी सी, इसका नाम क्या होगा? एंगल बी। दूसरा क्या इसको बोल सकते हैं? ए बी सी। ये वर्टेक्स जो एंगल डिनोट कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, तो बी को डिनोट किया जा रहा है और उसके साइड साइड में उसका आर्म का पॉइंट सब। या तो इसको ए बी सी बोल सकते हैं या तो सी बी ए बोल सकते हैं। तीन एंगल है मेरे पास, इसका नाम लिख के बताते हैं, आर एस टी। ये हो गया एंगल। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दो आर्म के बीच है? ये पॉइंट वर्टेक्स, तो यानी ये एक एंगल बना रहा है, तो इसका नाम एंगल एस हो सकता है। दूसरा नाम आगे पीछे उसका आर्म को यूज करते हुए आर एस टी, इसका नाम एंगल आर एस टी हो सकता है। टी एस आर, एंगल टी एस आर। तीन तरीका हो गया लिखने का। दूसरा है एन पी ओ, एन पी ओ। देखिए, नाम अभी हम उल्टा पढ़े, एन पी ओ। यहाँ देखिए ये दोनों का कोई ज्वाइनिंग पॉइंट है ही नहीं, ज्वाइनिंग कॉमन लाइन है ही नहीं, एंगल तो इधर से बन रहा है, तो इसको हम लोग वर्टेक्स देखेंगे। तो एंगल ओ है इसका वर्टेक्स। इस एंगल का नाम लिखने के लिए हम लोग यूज किसका करेंगे? एन का और पी का। अभी हम बोले एन पी ओ, बट पी बीच में लाए, लेकिन क्या ये है पी यहाँ पर, यहाँ से कोई एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है, यानी एन पी ओ गलत होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एन ओ पी, एंगल एन ओ पी। दूसरा तरीका एंगल पी ओ एन,
एंगल PON, मतलब तीनों का यूज करते हैं तो बीच में वही रहता है जो एंगल बनाता है और जिस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा पूरी तरह। ये एंगल K है, इसको JKL बोल सकते हैं, JKL बोल सकते हैं, लेकिन इसको JLK नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि L अगर यहाँ पर कोई एंगल रहता, मान लीजिए यहाँ एक लाइन दिया हुआ रहता और इसका नाम J होता, ठीक है, अगर इसका नाम J होता या फिर हाँ J डैश मान लीजिए, तो ये एंगल एक बनाता, तो इसका नाम होता J डैश LK। लेकिन जब ये एंगल का बात हुआ है तो इसका नाम JKL, या तो एंगल K या तो LKJ, LKJ। आप लोग को एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एंगल का नाम लिखने समझ में आ गया। इसके बाद एंगल के टाइप्स क्या होता है, एंगल का टाइप एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर्स में सॉल्यूशन करते हैं, तो ये तीन टर्म सबसे पहले आता है, इसलिए तीनों को पहले क्लियर करेंगे। राइट एंगल, राइट यानी 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल मतलब होता है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। और ऑब्ट्यूज मतलब होता है 90 से बड़ा, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। यानी अगर हम लोग एंगल को x मानते हैं तो एक्यूट एंगल क्या होगा, वैसा वैल्यू, वैसा एंगल जो 90 और 0 यानी 0 और 90 के बीच होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री करते करते 89 डिग्री तक को एक्यूट एंगल कहेंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या कहलाता है, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, वैसा वैल्यू जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। मतलब 91, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 105, 110 करते करते 179 तक जा सकता है, 179.5 तक जा सकता है, लेकिन 180 नहीं जाएगा, 180 नहीं जाएगा। 180 से कम, 90 से ज्यादा, उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। आगे तीन टर्म है अभी हमारे पास। स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, 180 डिग्री को क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। वैसा एंगल जिसका वैल्यू 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। 181, 182, 183, 255, 278, 300, 350, 355, 359, मतलब 360 से कम और 180 से ज्यादा, वो कोई भी वैल्यू रहेगा, कैसा भी एंगल बना हुआ रहेगा, उससे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। नेक्स्ट है 360 डिग्री को क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। इसके साथ हम लोग एंगल्स, लाइन और एंगल्स का बेसिक्स खत्म किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज आप लोग को अगर अच्छा लगा, वीडियो से आप लोग को जरा भी हेल्प हुआ, कुछ भी कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया हो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो 9 क्लास का फुल सीरीज हम इस चैनल में अपलोड करेंगे। थैंक यू।